ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगी थोड़ा बहुत क्योंकि नहीं, ये तो क्या अपन देख में अब करता हूँ कि केवल मनोरंजन के लिए, अपना कोई लेना देना नहीं। बात दरअसल ये है कि अगर ये ऐसा कह ही रहे हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, ये तो बहुत बीच में बोल रहे हैं, इसलिए 4 पंक्तों से अपनी बात को बीच में बोलने का पेमेंट मिलता है, अगले आदमी की इज्जत का सवाल है। ये आदमी ने भी खर्चा किया है, वो मौलाना ऐसे ही थोड़ी बैठा है, वो डोकरे वाले बाबे ने बैठे बैठे क्या पता क्या क्या कर दिए। ये सब बीच में बोलने के लिए है। कमल जी भी बोल गए, अब क्या लाएंगे? कुर्ता उतार के मत देना, सर्दी लगी आएगी। अब ये मानेंगे नहीं, इसलिए 4 पंक्तियां मैं सीधे भारी भरकम वाली पढ़ना चाह रही हूँ। हालांकि पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने इतना सब कुछ है कर दिया है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत बड़े शायर हैं और उनकी कुछ पंक्तियों को मैं भी जोड़ मोड़ तोड़ करके इनका जवाब देना चाहती हूँ और उसके बाद सीधे पढ़ूंगी कि सब तो जानते तेरी है तो पढ़। इनको क्या पता बड़े शायर, इन्होंने तो पहली बार देखा, ये तो मुकेश मोलवा जी को ही मारते बड़ा। देखिए बात यह है कि इनको शायद ये खबर ही नहीं है कि अगर समंदर में जहाज को वो खुदा चलाता है, तो इनको ये खबर नहीं है कि घर पर इनकी दुकान कोई दूसरा चलाता है। इसीलिए अब रहने ही ऐसी बातें करते हैं। वो मौसम जो तेजी से चलता था मंद कर दिया है, वो मौसम जो तेजी से चलता था मंद कर दिया है, भ्रष्टाचार की बदबू को हटाकर ईमानदारी का सुगंध कर दिया है। वो जमाना और था जब दुकानें घर पे चलती थी, वो जमाना और था जब दुकानें घर पे चलती थी। ये राज अटल जी का है, घर में दुकानें चलाना बंद कर दिया। देखिए ये बहुत बड़े बुजुर्ग इंसान है और मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ, मुझे यही सिखाया। मैं कौन सा नाइयों के हूँ, मैं भी ब्राह्मण मुझे मैं भी ब्राह्मणों के हूँ, गोड़ ब्राह्मण हूँ। वो तो बोलते ऐसे रही जैसे मैं कोई सोनी जी में थोड़ी। मुझे घर से बचपन से ये संस्कार मिले हैं। नहीं, हमारे को आचार मिला, मुझे आपके संस्कार है। मुझे बचपन से ये संस्कार दिए गए हैं कि बड़े बुजुर्गों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसलिए सीधे सीधे अपनी कविता पढ़ना चाहती हूँ। ये कह रहे थे कि प्रदीप जी ने भी बीच में बोलने का पेमेंट दिया है। प्रदीप जी बहुत सीधे साधे इंसान है और अच्छे इंसान भी है। अपने को तो कहते हैं, अपने तो अपने तो बीच में चल जाएंगे पेमेंट का। और सीधे साधे होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत इंसान भी है और इनकी इसी खूबसूरती के कारण मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। वाह वाह। लेकिन 4 पंक्तियों में मैं अपनी मोहब्बत को परिभाषित करना चाहती हूँ। अगर आपको लगी इस सदन में बैठी हुई हर एक नारी को आदरणीय प्रदीप जी से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, तो आप सब मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। प्रदीप जी सुनिएगा, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं खूबसूरत प्रदीप जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। ये बातें ऐसे करती है तो बिना बोले रहने नहीं आता। अब मान लो ये शक्ल इनकी भैया से मिल रही है। भाभी जी जहाँ कहीं भी वो बिल्कुल शक ना करें। नहीं, शक तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करती, वो तो शगुन का लिफाफा वो तैयार रखे, क्योंकि भाई दूज में मेरा आना संभव नहीं हो पाया था, इस बार लेकर के जाऊंगी और शगुन में साड़ी भी जरूर दीजिएगा मुझे। और कमल जी से मतलब इनसे वाह 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 वाह। अरे सुनो, कमल जी को तो बात अच्छी होती है फिर भी खराब लेती है, बात अच्छी होती है फिर भी खराब होती है। अगला सैंडल दिला रहा है फिर भी जुराब लेती है, और जो पेमेंट दे रहा है उसको तो बांध रही है राखी, और जो मुफ्त में बैठा है उससे गुलाब लेती है। देखिए आप इनकी बात बिल्कुल मत कीजिए। कमल जी जब मैं मंच पे आई थी तो यकीन माने उन्होंने जिन प्यार भरी नजरों से मुझे देखा, वाह वाह। तो नहीं, नजरों से तो हम भी देख सकते थे, हमारी बेटी हुई है भाई, हमारे -13 का चश्मा है।
हमारा प्यार तो यही रुक जाता है, मेरा और बाबा जी का प्यार आगे बढ़ता ही नहीं। जिन प्यार भरी नजरों से उन्होंने मुझे देखा तो कुछ शब्द मेरे जहन में गुनगुनाने लगे, और एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, शायद आप सबको भी, आप सबकी जुबान को चढ़ा होगा। मैं चाहती हूँ आपकी तालियां मिले उस गीत पे, और ये 4 पंक्तियां उनकी इस प्रेम भरी नजर के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे आदेश दीजिएगा कि मैं आगे का काव्य पाठ जारी रख सकूं।